कौन सा सुनीता जी। माध्यम है? सुनीता सुपर। जी। हाँ प्रणाम भाभी जी। हाँ, कर्जुमा होगा। हाँ, ठीक है। भाभी जी एक प्रश्न है। जैसे आयु के उस दिन बोले ना कि प्रथम समय उद्दीपना नहीं होती है ना, हाँ, लेकिन भाभी जी ये कम पेढ़ी में तो उद्दीपना करण में लिया कि उत्कृष्ट बांध्या पचे यानी भवांतर के प्रथम समय उत्कृष्ट स्थिति की उद्दीपना मिलती है। लेकिन देखो यहाँ तो हर शतक में दे रहे हैं, पांचों में दे रहे हैं। एक अच्छा। इंद्रिय में से लेके संगी पंचेंद्रिय तक सभी शतक में यही बात दे रहे हैं। नाण्यता में है ना, प्रथम हाँ हाँ। वाले में उद्देशक में जो नाण्यता है उसमें उदीर्णा नहीं होती है, स्पष्ट दे रहे हैं। और यहाँ पर दे रहे हैं तो इसका मतलब मतांतर रहा है। कोई मतांतर होगा, अभी आगम में वो बात उपलब्ध नहीं है, जो भी होगा। ठीक है भाभी। उस दिन श्वेता ने भी बोला था ना, यही बात बोले थे। हम्म। हाँ, ठीक हो गया भाभी जी मेरे। ठीक। हाँ, शुरू करो। शोभा आंटी। हाँ, शुरू शुरू करो। करिए ना प्रश्न संख्या 8586 से। लास्ट टाइम आंटी जी ने होमवर्क दिया था कि सभी के आगे द्वार की संख्या लिखनी है, तो पीछे 8581 और 8585 के द्वार संख्या ये पूरा भगवती होने के बाद लिखा देंगे। अभी शोभा आंटी जो रीड कर रहे हैं ना उसमें द्वार नंबर बोलेंगे, तो आप सब नोट कर लीजिएगा। प्रणाम शोभा आंटी, पढ़िए। 8586 है। हाँ आंटी। हाँ। क्या सातवीं नरक के नैरिकों में भी कृष्ण लेश्या कज्जुम्बा का एक समय घटित होता है? हाँ, यद्यपि इनमें द्रव्यलेशा परिवर्तित नहीं होती है, तथापि कज्जुम्बा रूप में एक समय रहकर शेष 15 महाजुम्मा में से किसी भी अन्य महाजुम्मा में परिवर्तित हो सकते हैं। इस अपेक्षा से कृष्णलेश्या कज्जुम्बा भी एक समय की स्थिति नैरिकों में भी हो सकती है। ज्ञातव्य बिंदु: कृष्णलेश्या अवान्तर सप्तक के 1, 3, 5 उद्देशक समान 11 नाणकता है। शेष 8 उद्देशक समान है। इनमें निम्नोक्त 13 नाणकता है। इसी प्रकार 15 महाजुम्मा का भी कहना चाहिए। 8587 कृष्णलेश्या अवान्तर सप्तक के दूसरा यानी प्रथम उद्देशक, चौथा चरम उद्देशक, छठा प्रथम उद्देशक, सातवां प्रथम अप्रथम उद्देशक, आठवां प्रथम चरम उद्देशक, नौवां अचरम उद्देशक, 10वां चरम उद्देशक और 11वां चरम अचरम। इन 8 उद्देशकों के 13 नाणकता का वर्णन कीजिए। ये आठों उद्देशक उत्पत्ति के प्रथम समयवर्ती के हैं, अतः इनमें 13 नाणकता है। पहला फोर्थ द्वार है अवगाना द्वार। उत्पत्ति के प्रथम समय शोभा आंटी। शोभा आंटी, एक मिनट। 8वां उदीना द्वार आंटी, नियमा। शोभा आंटी आपकी शायद संभावना आवाज नहीं आ रही थी, सभी को आ रही थी क्या? नहीं नहीं, आंटी, पॉइंट 1 से वापस पढ़ दीजिए ना। आप शायद डिस्कनेक्ट मतलब डिस्टर्ब हो गया था आपका नेटवर्क। पॉइंट 1 से वापस पढ़ दीजिए। अभी आ रही है। हाँ हाँ आंटी आ रही है। ठीक है। पहला फोर्थ द्वार अवगाना द्वार। उत्पत्ति के प्रथम समय में अवगाना अंगुल का असंकेतम भाग होती है। दूसरा 5वां द्वार बंद द्वार आयु को छोड़कर 7 कर्मों के बंधक होते हैं। तीसरा 8वां उदीर्णा द्वार नियमा 6 कर्मों की उदीर्णा करते हैं। आयु की उदीर्णा प्रथम समय उत्पन्न में नहीं होती है और वेदनीय कर्म की उदीर्णा की भजना है। चौथा
10वां दृष्टि द्वार। प्रथम समय उत्पन्न में 2 दृष्टि होती है, सम्यक मिथ्या दृष्टि नहीं होती है। 5वां 12वां योग द्वार। काय योगी होते हैं। ऋजु गति में औदारिक मिश्र काय योग या वैक्रिय मिश्र काय योग और विग्रह गति में कार्मण काय योग होता है। 6वां 15वां उच्छ्वास द्वार। प्रथम समयवर्ती जीव 9 उच्छ्वासक निश्वासक होते हैं। 17वां वीर्ति द्वार। 7वां पॉइंट, प्रथम समय उत्पन्न वीर्ति और वीरता वाले नहीं होते हैं, अविरत होते हैं। 8वां 19वां बंधक द्वार। 7 के बंधक और आयु के बंधक नहीं होते हैं। 9वां और 10वां है 26वां अनुबंध द्वार और 29वां स्थिति द्वार। प्रथम समय उत्पन्न का वर्णन है, अतः अनुबंध और स्थिति एक समय है। 11वां 30वां समुद्घात द्वार। वेदना और कषाय 2 समुद्घात ही होती है। पूर्व भाव से 2 समुद्घात ही लाते हैं। एक समय में एक समुद्घात की प्रधानता होती है। 31वां समूह या असमूह द्वार। 12वां पॉइंट, समूह या असमूह मरण नहीं होता है। और 54 द्वार। 26वां काल द्वार है। हम्म 26वां काल द्वार है, अनुबंध द्वार नहीं है। किताब में तो अनुबंध दिया हुआ भाभी जी। उत्पल कमल वाले में देखो, खोलो दूसरा भाग। हाँ, इसमें इसमें संगीत पचेंद्रिय महाजुम्मा में 26वां अनुबंध द्वार दिया हुआ है। उसमें अनुबंध ही लिया है। हाँ उसमें अनुबंध लिया है अपने खोपड़े की किताब में। नहीं, हाँ। इसको उत्पल कमल में देखो। उत्पल कमल में काल द्वार दिया, पेज 121। वे जीव कितने काल तक रहते हैं, अर्थात उनका अनुबंध कितने काल का है, ये 26वां में दिया हुआ है अनुबंध द्वार में। ये काल की अपेक्षा से दे दिया होगा तो चेंज कर दिया तो मालूम नहीं भाभी। क्या रखना है आंटी फिर? काल ही रखना, उत्पल कमल जैसे ही रखना है ना, एक जैसे ही। और बाकी सभी इसमें एकेंद्रीय महाजुम्मा में क्या था, काल द्वारी था। नहीं, खोपड़े की किताब में अनुबंध है आंटी। अनुबंध दिया है क्या? हाँ हाँ। हाँ। एक बार आगम खोल के देखो क्या है। हाँ अंजलि जी, एक मिनट देखिएगा आप, है ना? फर्स्ट आंटी मैं दीदी, लाती फिर हूँ। फर्स्ट ये है। 90-10वें पॉइंट में अनुबंध की जगह काल कर दें क्या? एक मिनट देख लेते हैं आगम। हाँ। एक पहला द्वार है उत्पत्ति द्वार में अंगुल का अवगाना द्वार है, कोई पूछा है ना? हाँ हाँ आगे पढ़िए। पढ़ो। हाँ हाँ पढ़िए। 13वां पॉइंट 32वां च्यवन द्वार। प्रथम समय उत्पन्न जीव काल नहीं करते हैं। 32वां या 31वां? इधर 31 में समोया समोया मरण किया है, 32 में च्यवन और 33 में उत्पाद द्वार सब जीवों का कर दिया। 33 द्वार कर दिए। उत्पल कमल में शायद 32 द्वार है मेरे ख्याल से, यहाँ जगह 33 कर दिए। आप भी यहाँ पर लिखे 33 द्वार ही है भाभी जी ना? फिर मैं करेक्शन करा दे कल कि 32 रख लो, एक रूप का रख अच्छा, लो। सब ठीक है, ओके। ठीक है, जो भी है। हाँ पढ़िए। तो ये 31वां ही हो गया। फिर समोया समोया द्वार कर लें क्या इसको खाली? कुछ भी कर लो। हाँ। मैंने तो 32 कर दिया इसको। आगम अच्छा। के हिसाब से निकल रहा था, लेकिन सब जगह उत्पल की बोलावन है, वहां समोया असमोया मरण उसी में 31वें द्वार में ही है। हाँ, इसे आपको ना आंटी जी द्वार 31 का विशेष करके लिखवाया है, समय हाँ असमय। हाँ आगे ठीक। पढ़ो। हाँ हाँ हाँ। कृष्ण लेस्या अवान्तर सप्तक के 11 उद्देशक संपूर्ण। 8588। तीसरे नील लेस्या अवान्तर सप्तक का वर्णन कीजिए। कृष्ण लेस्या के समान ही तीसरा नील लेस्या अवान्तर सप्तक कहना चाहिए, क्योंकि
नील लेशिया उद्देशक है, किंतु एक भव की कड़जुम्बा की स्थिति जगन्य एक समय उत्कृष्ट 10 सागरोपम पल्योपम के असंख्यतम भाग अधिक 5वीं नरक के प्रथम पाथड़े की स्थिति की अपेक्षा है। संचिठना अनुबंध यानी नील लेशिया का कड़जुम्बा रूप रहने का काल भी स्थिति जितना ही है। यहाँ 8 अनुबंध, 5 अब मूल पाठ में अनुबंध ही दिया है, इसीलिए यहाँ अनुबंध संचिठना शब्द है मूल पाठ में। ठीक पढ़िए, वो देख ही रही है। 8589 चौथे कापोत लेशिया अवान्तर सप्तक का वर्णन कीजिए। कृष्ण लेशिया के समान चौथे कापोत लेशिया अवान्तर सप्तक का कहना चाहिए, क्योंकि कापोत लेशिया अवान्तर सप्तक है, किंतु एक भव की कड़जुम्बा की स्थिति जगन्य एक समय उत्कृष्ट 3 सागरोपम पल्योपम के असंख्यतम भाग अधिक 3वीं नरक के प्रथम पाथड़े की स्थिति की अपेक्षा है। संचिठना यानी कापोत लेशिया का कड़जुम्बा रूप रहने का काल भी स्थिति जितना ही है। 8590 पांचवें तेजोलेशिया अवान्तर सप्तक का वर्णन कीजिए। नंबर 1 कृष्ण लेशिया के समान पांचवा तेजोलेशिया अवान्तर सप्तक कहना चाहिए, किंतु तेजोलेशिया कहना, क्योंकि तेजोलेशिया अवान्तर सप्तक है, किंतु एक भव की कड़जुम्बा की स्थिति जगन्य एक समय उत्कृष्ट 2 सागरोपम पल्योपम के असंख्यतम भाग अधिक दूसरे देवलोक की उत्कृष्ट स्थिति की अपेक्षा है। नंबर 2 स्थिति के समान ही संचिठना अनुबंध का भी कहना चाहिए। नंबर 3 यहाँ एक करें, से यहाँ छठे और काट देना, 7वें जीव स्थान की अपेक्षा है। नहीं, छठे और 7वें 9 संगोपयुक्त है। ठीक है, पढ़िए, छठे और काट दीजिएगा। हाँ। नंबर 3 1 से 7वें जीव स्थान तक तेजोलेशिया होती है। 7वें जीव स्थान की अपेक्षा औगिक 3रे और 5वें उद्देशक में 9 संज्ञोपयुक्त कहना चाहिए। आंटी जी, बाकी उद्देश्य, हाँ, आंटी संचिठना इसमें ऐसा लिखा है, भगवान वे कृत्युग्म राशि रूप एकेंद्रीय जीव काल की अपेक्षा कितने काल तक होते हैं? भगवान फरमा रहे गौतम में जगन्य एक समय उत्कृष्ट अनंत काल, यानी कि अनंत वनस्पति काल पर्यंत होते हैं, तो कालद्वारी हुआ ना? नहीं, वहां कालद्वारी हुआ एक केंद्रीय महाजुमा में, यहाँ संचिठना शब्द दे दिया। 5वें में देखो, संगी पंचेंद्रिय में वहां कुछ नहीं दिया, इसलिए मैंने एकेंद्रीय महाजुम्मा खोला। वहां नहीं दिया, वहां उत्पल के बोलावन है ना, वो मैं देख लेती हूँ आंटी अभी वापस, वो मैं देखती हूँ आंटी। आंटी पढ़िए शुरू। इसमें देखिए, 1 एक से हाँ। अब औगिक 3रे और 5वें उद्देशक में 9 संगोपयुक्त है। कौन जवाब देगा? तीसरा उद्देशक है अप्रथम उद्देशक और अचरम उद्देशक। औगिक में तो है ही, इन दोनों उद्देशकों में भी 9 संगोपयुक्त को क्यों ग्रहण किया गया? हैंड रेज आ गया है श्वेता का, और कोई नहीं कर रहा है? एक भी जन हैंड रेज नहीं कर रहा है, एकदम सरल उत्तर है। कल आप बोले भी थे, फरमाए थे कल आप कि प्रथम उद्देशक, सॉरी, औगिक उद्देशक, अचरम और अप्रथम, ये तीनों एक समान है, इनमें रिद्धि जो होती है वो एक समान होती है, यही है ना आंटी कारण? हाँ संजू जी बोलिए। संजू जी, हाँ भाभी जी। हाँ बोलिए। हाँ, ये यहाँ से वो एचरम नहीं होंगे ना, वो तो देवगति से वापस आएंगे ना। नहीं, यहाँ गति से क्यों लेंगे? बात है 9 संगोपयुक्त कौन होते हैं? साधु ही होंगे, अप्रमत साधु। हाँ,
तो बाकी भाभी जी ऐसे नहीं हुए ना, चरम तो नहीं हुए ना, इसके लिए ही ले रहे हैं ना अपन, है चरम की अपेक्षा ही ले एक रहे हैं एक ना। एक मिनट, एक मिनट सर, एक मिनट। अप्रथम और अचरम उद्देशक औगिक के समान है, इसमें कोई समय नहीं खोला गया है। अप्रमत बाकी उद्देशक सभी प्रथम समयवर्ती के आयु के प्रथम समयवर्ती जीव अप्रमत होंगे संजू जी? नहीं। अप्रमत कब होते हैं? सातवें जीव स्थान से, या संज्ञा हाँ पंचेंद्रिय औगिक कथन है, तो मनुष्य साधु सातवें जीव स्थान वाले ही नौ संगोपयुक्त होगा ना। हाँ और बाकी सभी हाँ उद्देशक शेष 8 उद्देशक प्रथम समयवर्ती के, हाँ, ठीक है भाभी उसमें जी। नौ संगोपयुक्त नहीं हो सकते हैं। हाँ भाभी जी, हुआ क्लियर। संघी पंचेंद्रिय में संचिठना जगन्य एक समय की उत्कृष्ट अंतर्मोहरत अधिक 33 सागरोपम की बताई है, और उनकी स्थिति भी इसी प्रकार होती है। स्थिति में अंतर्मोहरत अधिक नहीं कहना चाहिए, ऐसा लिखा है, इसका मतलब संचिठना शब्द यूज किया आंटी। हाँ वही कह रही हूँ, संचिठना ये पढ़ो। तो अनुबंध रहने दे आंटी यहाँ पे। रहने तो बोले, ब्रैकेट में काल कर दो, एक उत्तर रह जाएगी कि काल का वर्णन है। पढ़िए शोभा। 8591 छठे पद्मलेशिया अवान्तर सप्तक का वर्णन कीजिए। तेजोलेशिया के समान छठा पद्मलेशिया अवान्तर सप्तक कहना चाहिए, किंतु पद्मलेशिया कहना चाहिए, क्योंकि पद्मलेशिया अवान्तर सप्तक है, किंतु स्थिति और अनुबंध जगन्य एक समय, उत्कृष्ट स्थिति एक भव की 10 सागर और उत्कृष्ट संचिठना 10 सागर अंतर्मुरत अधिक कहना अब चाहिए। देखिए संजू जी, इसमें क्या फर्क आया? अनुबंध जगन्य एक समय, तेजोलेशा रूप में इनका कर्जुमा रूप में एक समय तक रहे, फिर महाजुमा परिवर्तित हो गया। एक भाव की 10 सागर की किसकी हुई स्थिति? पांचवें देवलोक की उत्कृष्ट स्थिति, तेजोलेशा है ना वहां, तो एक भाव की कर्जुमा रूप रहने की इनकी 10 सागरोपम की स्थिति हुई, और उत्कृष्ट संचिठना भाभी अंतर जी, पद्मलेशिया की बात करेंगे ना अपन लोग यहाँ पर। पद्मलेशा की, सॉरी पद्मलेशा हाँ का हाँ, है 5वां सागरोपम, और उत्कृष्ट संचिठना 10 सागरोपम अंतर मुहूर्त अधिक। इसमें अंतर मुहूर्त में अधिक में 3 भाव गिनना होगा, 5वें देवलोक का, उसके पहले के भाव का अंतर मुहूर्त, और बाद में वहां से काल करके आते हैं वो अंतर मुहूर्त। भाभी जी 5वें देवलोक का क्यों लेंगे? क्यों, क्या वहां कौन सी है लेशा? पद्मलेशिया है तो यहाँ का अंतर्मुहूर्त ले लिया, मनुष्य भव का समझ ले जा रहा है, और फिर वापस आया उसका अंतर्मुहूर्त ले लिया हमने। वहां तो 10 सागरोपम की स्थिति है ही पूरी, उससे ज्यादा तो है ही नहीं वहां, तो वहां अंतर्मुहूर्त हम क्यों लेंगे वहां का? देखिए एक भाव की स्थिति तो 10 सागर ही बोल रहे हैं ना, और हाँ संचिठना बता रहे हैं 10 सागर अंतर मुहूर्त अधिक। ये हाँ पद्मलेशा रूप में कितने काल तक रहेगा? तो 10 सागर अंतर मुहूर्त अधिक, तो 3 हाँ भाव की स्थिति गिननी होगी ना। हाँ, 2 अंतर्मुहूर्त यहाँ का और उत्पत्ति वाला अंतर्मुहूर्त वैसे लेता है। अच्छा हाँ ठीक। यथा पूर्व भव का अंतर्मुहूर्त प्लस 5वें देवलोक की उत्कृष्ट स्थिति 10 सागर प्लस परभव का अंतर्मुहूर्त, इस काल के बाद पद्मलेशिया अवश्य परिवर्तित होती है। 8592 सातवें शुक्ललेशिया अवान्तर सप्तक का वर्णन कीजिए। संगी पचेंद्रिय के औगिक उद्देशक के समान सातवां शुक्ललेशिया अवान्तर सप्तक कहना चाहिए, किंतु स्थिति और संचिठना जगन्य एक समय, उत्कृष्ट स्थिति 33 सागर है, किंतु उत्कृष्ट संचिठना 33 सागर अंतर्मुहूर्त अधिक कहना चाहिए। यथा पूर्व भव का अंतर्मुहूर्त प्लस अनुत्तर विमान की उत्कृष्ट स्थिति प्लस परभव का अंतर्मुहूर्त, इस काल के बाद शुक्ललेशिया अवश्य परिवर्तित होती है। 8593 भव सिद्धिक अवान्तर सप्तक 7 औगिक प्लस 6 लेशिया इक्वल टू 7 है,
उनका वर्णन कीजिए। समग्र वर्णन औगिक के समान है, किंतु सभी प्राण भूत जीव सत्व भवसिद्धिक रूप में उत्पन्न नहीं हुए, क्योंकि अभवसिद्धिक भवसिद्धिक रूप में उत्पन्न नहीं होते हैं। कौन से द्वार में अंतर है? ये कौन सा द्वार है? कौन जवाब देगा? सभी प्राण भूत जीव सत्व। हैंड रेज करिए सब, किसी को ध्यान है ये वाला द्वार की ये कौन सा द्वार है? अंतिम द्वार है। एक भी नहीं आया, क्या हुआ? ये थोड़ा कठिन लग रहा है क्या सबको? 31वां द्वार है आंटी जी। अंतिम द्वार आएगा ना, पूर्व उपवाद द्वार। लास्ट वाला है, लास्ट वाला है, उत्पाद द्वार। पूर्व उपवाद द्वार। एक आंटी है ना, क्वेश्चन नंबर 8587 में .1 का द्वार सुनीता जी लोढ़ा ने पूछा है, वो है अवगाहना द्वार, चौथे नंबर का अवगाहना द्वार। लिख लीजिएगा सुनीता जी। और आंटी लता जी ने संचीठना का मतलब पूछा है। संचिटना यानी अनुबंध। काय स्थिति उस रूप में कितने काल तक रह सकता है? काय स्थिति जानते हैं ना लता जी? ये सब काय स्थिति के ही पर्यायवाची है। अनुबंध, काय स्थिति, संचिटना। तो कृष्ण शुक्ल लेशा रूप में जीव कितने काल तक रह सकता है? उत्कृष्ट स्थिति सागर अंतर मुहूर्त अधिक। दो अनुभव का अंतर मुहूर्त यहाँ आ गया। इसी प्रकार सभी लेशाओं की संचिटना बता रही है। पंचेंद्रिय रूप में जीव कितने काल तक रह सकता है? पृथक्व 100 सागरोपम। उसके बाद में वो एक संसार में परिभ्रमण करना शेष रहा तो अन्य जातियों में जाएगा। पढ़ी शोभा भी। 8594 अभवसिद्धिक अवान्तर सप्तक 7 है, उनमें से औगिक उद्देश्य का वर्णन कीजिए। समग्र वर्णन औगिक के समान है, किंतु अभवसिद्धिक में निम्नोक्त 16 नान्यता होते हैं, यथा पहला उत्पाद द्वार। अभवसिद्धिक 5 अनुत्तर विमान से नहीं आते हैं। और दूसरा जाते भी नहीं है। ठीक है, आते हैं तो जाते भी नहीं है। देखो अभव सिद्धिक में ये 16 बातें नहीं होती है, जो बहुत अच्छी है सब द्वारों में, वो इनमें नहीं पाई जाती है। सदैव दूसरा बंधक ही रहते हैं, अबंधक नहीं होते हैं। सोचो इनके विषय में, दया के पात्र है। पांचवा बंध द्वार। ज्ञानावरणी आदि कर्मों के बंधक है, यानी 8 कर्मों के बंधक रहते हैं। तीसरा छठा वेदक द्वार, 8 कर्मों के वेदक है। चौथा 7वां उदय द्वार, 8 कर्मों के उदय वाले हैं। 8वां उदीर्णा द्वार .5, 6 कर्मों की उदीर्णा वाले हैं। आयु और वेदनी की उदीर्णा की भजना है। 10वां दृष्टि द्वार 6 पॉइंट, इसमें इनमें एक मिथ्या दृष्टि होती है। 11वां ज्ञान द्वार, इन 7वां पॉइंट है, इनमें ज्ञान नहीं होता है, 3 अज्ञान होते हैं। 17वां वृत्ति द्वार, 8वां वृत्ति नहीं अवृत्ति होती है। जैन साधु बन जाते हैं, गौतम स्वामी जैसी क्रियाएं करते हैं, फिर भी वृत्ति नहीं है, क्योंकि क्षोक्षम होता ही नहीं है इनके कर्म प्रकृतियों का। द्रव्य अहिंसा का पालन करते हैं, भाव से अहिंसा के भाव ही नहीं रहते हैं, सिर्फ भौतिक सुखों की प्राप्ति के लिए कर रहे हैं। कभी हम भी फिसले नहीं, देखना है। तीसरा समुद्गात द्वार, 9वां पॉइंट, इनमें प्रथम 5 समुद्गात ही होते हैं। 10वां पॉइंट है वापस वही तीसरा समुद्गात द्वार का ही, 5 अनुत्तर विमान को छोड़कर से सभी स्थानों में उत्पन्न होते हैं। 19वां बंधक द्वार, 11वां पॉइंट, 7 बंध, 7 या 8 कर्मों का बंध करते हैं। 23वां वेद द्वार, 12वां पॉइंट, वेद अवेदी नहीं होते हैं। 21वां कषाय द्वार,
13वां पॉइंट, कषाय अकषायी नहीं होते हैं। 20वां, संज्ञा द्वार। 14वां पॉइंट, संज्ञा नो संज्ञोपयुक्त नहीं होते हैं। 23वां है क्या? वेद बंद द्वार। वेद बंद द्वार का पॉइंट गलत लिखी हूँ मैं एक मिनट। अच्छा, वेद द्वार का 22 नंबर है, ये 12 नंबर का पॉइंट है, वो 22वां द्वार है वेद द्वार। वेद बंद 23वां, 15 नंबर का पॉइंट, वेद बंद वेद के अबंधक नहीं होते हैं। और 33वां, उपपाद सभी जीवों का में। 16वां पॉइंट, सभी प्राण भूत जीव सत्व अभवसिद्धिक रूप में उत्पन्न नहीं हुए हैं, क्योंकि भवसिद्धिक जीव अभवसिद्धिक नहीं होते हैं। 8595, क्या अभव उसका क्वेश्चन है भाभी, गुलाब बाई का। आंटी वेद बंद द्वार में जय 23वां है ना शोभा आंटी? हाँ, जय 23। जिनेंद्र भाभी जी। हम्म। भाभी जी जय जिनेंद्र, ये वापस बोलिए ना। कौन से पॉइंट से आंटी? ये देखो, पहला दूसरा लिखा है, तीसरा चौथा। चौथा कौन सा है? चौथा पॉइंट। आंटी सिर्फ शोभा आंटी पॉइंट 1 2 3 के सिर्फ द्वार नंबर बोल दीजिए। सेंटेंस आपने पढ़ लिया, द्वार नंबर हाँ, बोल दीजिए। खाली द्वार नंबर बोल। नंबर 1, द्वार- पहला द्वार उत्पाद द्वार। नंबर 2, 5वां बंद द्वार। नंबर 3, छठा वेदक द्वार। नंबर 4, 7वां उदय द्वार। आंटी आप नंबर थोड़ा सा 5, धीरे बोलिएगा, उन्होंने शायद अच्छा नोट नहीं हाँ किया ठीक है। ना। हाँ, नंबर 5, 8वां उदीर्णा द्वार। नंबर 6, 10वां दृष्टि द्वार। नंबर 7, 11वां ज्ञान द्वार। नंबर 8, 17वां वृत्ति द्वार। नंबर 9 और 10, 30वां समुद्गात द्वार। नंबर 11, 19वां बंधक द्वार। नंबर 12, 22वां वेद द्वार। नंबर 13, 21वां कषाय द्वार। नंबर 14, 20वां संज्ञा द्वार। नंबर 15, 23वां वेद बंद द्वार। नंबर 16, 32वां उपपाद द्वार सब जीवों का। पूर्व भाव उत्पाद द्वार। आंटी आंटी आप म्यूट है, कंचन आंटी जी। इसको पूर्व उपपाद द्वार कर दो, पहले उपपाद द्वार आ चुका है, ये पूर्व के उपपाद की विवक्षा है इसमें। पढ़िए आगे गुलाब शोभा। आंटी हो गया आपका सब? हाँ जी और हो कोई गया। जिज्ञासा? हाँ जी हो गया। 8595, क्या अभवसिद्धि के औगिक उद्देश्य का संपूर्ण वर्णन कृष्णलेसी संगी पचेंद्रिय के समान है? कृष्णलेसी भावसिद्धिक अभवसिद्धिक दोनों होते हैं, अतः अभवसिद्धिक और कृष्णलेसी संगी पचेंद्रिय में निम्नोक्त बोलों का अंतर है, यथा पहला, अभवसिद्धिक में एक मिथ्या दृष्टि होती है। दूसरा, कृष्ण वाले तो साधु भी हो सकते हैं, 1 से 6 जीव स्थान है ना कृष्ण लेशिया में। दूसरा ज्ञान नहीं होता है। तीसरा, वृत्ति नहीं होती है। चौथा, समुद्गात 5 ही होते हैं। अभवसिद्धिक में आहारक समुद्गात नहीं होता है, किंतु भवसिद्धिक कृष्णलेशी में तीनों दृष्टि, ज्ञान, वृत्ति और आहारक समुद्गात होता है। आश्चर्य की एक बात,
कृष्ण लेशिया में आहरक समुद्घात कर रहे हैं मुनिराज। चलो, शुभ 8596 योग शुभ है, योग शुभ है। लेशिया 6 है, कषाय कुशील में लेशिया 6 बताई गई है। 8596 अभव सिद्धिक कृष्ण लेशिया अवान्तर शतक का वर्णन कीजिए। कृष्ण लेशिया में 3 नाणकता है। लेशिया एक कृष्ण लेशिया होती है। नाणता भाभी क्यों जी, हुआ, बोलिए। अभव सिद्धिक में कृष्ण लेशिया अवान्तर शतक है, तो नाणता क्यों है, एक ही लेशिया क्यों है? कोई हैंड रेस कर रहा है? सैटरडे की रिवीजन क्लासेस होगी ना, उसमें पहले ये ले लेंगे, महाजुम्मा वापस एक बार कर लेंगे। हाँ बोलिए लता जी। कमला आंटी को किया, आंटी कमला आंटी जी पहला मधुबन को। गुलिस्तान है इसलिए मिथ्या दृष्टि है इसलिए क्या अभव सिद्धिक है, मैं पहला गुलिस्तान मिथ्या दृष्टि है इसलिए। बात नहीं, बात लेशिया की चल रही है। मिथ्या दृष्टि में 6 लेशिया होती है। कमला मैं आंटी पहला में तो एक ही होंगी ना। हाँ, जय जिनेन्द्र। यहाँ अभव कृष्ण सिद्धिक लेसी का नाम ही दिया हुआ है ना, जो कृष्ण हाँ लेसी, तो एक ही होंगे ना फिर। हाँ, सिर्फ कृष्ण लेशिया की चर्चा चल रही है। औगिक में तो 6 लेशिया की बात चलेगी, इसलिए नाणता है यहाँ। यहाँ सिर्फ कृष्ण लेशिया अवान्तर शतक है, इसलिए एक है, तो 5 का कथन नहीं कर रहे हैं। ठीक है, पढ़िए शुभ भी। दूसरा स्थिति एक भव की कटजुम्बा रूप रहने की जगन स्थिति। एक समय उत्कृष्ट 33 सागर 7वीं नरक की अपेक्षा है। क्यों और 7वें नरक का क्यों वर्णन है यहाँ, कमला जी? हाँ आंटी, एक मिनट। हाँ बोलिए कमला भाई, 7वें नरक क्यों लिखा है यहाँ? क्योंकि 33 सागर कृष्ण लेसिया में 7वीं नरक ही आएगा। 33 सागर वो ऊपर, इसमें तो शुक्ल लेसिया है, इसीलिए 7वीं आंटी नरक में वो ऐसा कृष्ण लेसिया ही फरमाए होती कि है ना। ऊपर जो है वो शुक्ल लेशिया, उनका नेटवर्क वो कट रहा है, तो बोले ऊपर तो 33 सागर में शुक्ल लेशिया है। ठीक है, पढ़िए। तीसरा संचिक्षण जगन ने एक समय उत्कृष्ट 33 सागर प्लस पूर्व भव का अंतर मूर्त प्लस पर भव का अंतर मूर्त। नोट, इसी प्रकार शेष 5 लेशिया में भी 3 नाणकता है। उनका कथन भी श्रुत ज्ञान में रमण करते हुए उपयोग पूर्वक करें। अंडरलाइन कर लो इसको सब। अभी सब शुद्ध ज्ञान में रमण कर रहे हैं या उपयोग कहीं और भी जा रहा है? विषय इतना क्लियर नहीं हो रहा है, इसलिए कहीं और भी जा रहा होगा ना। उपयोग वापस ले आओ, इसमें आकर्षण उत्पन्न कर लो। बोलिए संजू जी। हाँ भाभी, दूसरा पॉइंट है स्थिति एक भौतिक कर्जुमा रूप रहने की जगह स्थिति एक समय उत्कृष्ट 33 सागर। तो 7वें नरक में जाने के बाद वो जब कृष्ण लेशिया में रहता है, तो कृष्ण लेशिया में एक समय भी रहने के बाद वो चेंज नहीं कर सकता अपनी लेशिया। नहीं, 7वें नरक में तो कृष्ण लेशिया ही रहेगी। जगन्य एक समय की अभव सिद्धि कृष्ण लेशिया है। वो संगी पंचेंद्रिय में चाहे कहीं भी रह रहा है, चाहे 7वें नरक में भी रह रहा है, तो कर्जुमा रूप एक समय रहा। उसके बाद उसका महाजुम्मा परिवर्तित हो गया। तो नहीं, महाजुमा परिवर्तित हो गया तो रहेगा तो वो कृष्ण लेशिया में, या वापस चेंज कर सकते हम लेशिया। अपन यहाँ कर्जुमा की बात कर रहे हैं ना। अभव सिद्धि कृष्ण लेशिया कर्जुमा रूप रहने के सिद्धि। अच्छा, ठीक है। पहले महाजुमा जहां भी एक समय देखें संजू जी, तो आप वहां चिंतन कर लीजिए कि महाजुमा बदल रहा है। एक समय तो कृष्ण लेशिया में रहेगा नहीं जीव, एक समय की किसी की स्थिति नहीं होती है, यानी महाजुमा बदल रहा है उसका। अच्छा, जहाँ एक समय की स्थिति रही तो ऐसा सोचना कि स्थिति ये हो रहा है, कर्जुमा से इसमें आ रहा है महाजुमा। कर्जुमा से कोई भी दूसरे महाजुमा में जा रहा है, तेउगा में या कर्जुमा तेउगा में, शेष 15 महाजुमा में से कहीं और जा रहा है। ठीक है, थोड़ा सा हार्ड लग रहा है भाभी जी विषय, इसके लिए। एक बार पढ़िए इसको बार बार। ठीक है भाभी जी। पढ़िए। 8597 श्रीमद् भगवती सूत्र के
कुल कितने अवान्तर शतक हैं? नंबर 1, 1 से 32वें शतक तक एक भी अवान्तर शतक नहीं है। 33वें एकेंद्रीय शतक से 40वें संघी पचेंद्रीय महाजुम्मा शतक तक अवान्तर शतक है। नंबर 2, 33 से 39वें शतक तक 60 शतकों में प्रत्येक में 12-12 अवान्तर शतक है। अतः 7 × 12 84 यानी 84। और तीसरा 40वें शतक से 21 अवान्तर शतक है। इस प्रकार इस शास्त्र में कुल 105 अवान्तर शतक है। अंतिम 41वें शतक में अवान्तर शतक नहीं है। नोट: अवान्तर शतकों के माध्यम से मुख्य विषय को भिन्न भिन्न दृष्टिकोण से कहा गया है, अर्थात मुख्य विषय की व्याख्या लेश्या, भवसिद्धिक, अभवसिद्धिक, सम्यक दृष्टि आदि के साथ क्रमबद्ध तरीके से की गई है। आंटी प्रश्न संख्या 8585 के वो द्वार लिखा दे, 2 के द्वार बाकी हैं। 85 खाली द्वार नंबर बोल दे आंटी, 8581 और 8585 के। आंटी पॉइंट जैसे पहले आपने बोला ना वैसे बोल दीजिए शुभ आंटी। सभी लोग लिख लीजिएगा सा। प्रश्न संख्या 8581 पेज नंबर 569। इसमें पॉइंट 12 में करेक्शन भी कर लो। 8 कर्मों को वेदते हैं, 7 और 4 कर्म को नहीं वेदते हैं। वहां 7 6 1 लिखा हुआ है ना, 1 को काट के 6 को विचार कर लो। 7 6 4 7 4 सिर्फ 7, 6 को भी काट दो, 1 को भी काट दो। हाँ बोलिए। हाँ 12वां पॉइंट, 6 वेदक द्वार। इसमें 7 और 4 कर्म को नहीं वेदते हैं, ऐसे करना है लास्ट में। 13वां 10वां दृष्टि द्वार। 14वां 7वां उदय द्वार। 15वां 17वां वृत्ति द्वार। 16 20वां संज्ञा द्वार। 17 21वां कषाय द्वार। 18 22वां वेद द्वार। 19 23वां वेद बंध द्वार। इसमें क्या बात है, उदीर्णा नहीं ले? तो पहले 11 पॉइंट आप द्विंद्रीवत बता दिए ना भाभी जी, नानकता 11 वो भी बताने हैं क्या? नहीं नहीं, वो पहले उस दिन करा देते ना। हाँ, सब कोई लिख लेना, आगे पढ़ो उसमें 8585 में। हाँ पढ़िए। पेज नंबर 571। पहला पॉइंट 5th बंद द्वार। दूसरा बंद द्वार। दूसरा 6th वेदक द्वार। तीसरा 7 उदय द्वार। चौथा 8 उदीर्णा द्वार। 5वां 9 लेश्या द्वार। 6ठा 19वां बंधक द्वार। 7वां 20वां संज्ञा द्वार। 8वां 21वां कषाय द्वार। 9वां 23वां वेद बंद द्वार। 10वां 22वां वेद द्वार।
और 11वां काल द्वार या अनुबंध द्वार, 26वां काल द्वार, 26वां काल द्वार। पढ़िए, भगवती सूत्र का अंतिम थोपड़ा है ये, बहुत सरल है। राशि जुम्मा का थोपड़ा, शतक 41, उद्देशक 196 यानी 196, 8598। महाजुम्मा और राशि जुम्मा में क्या अंतर है? महाजुम्मा में जगन्य संख्या 4 है, जबकि राशि जुम्मा में जगन्य संख्या 1, 2, 3 है। 8599। महाजुम्मा के पश्चात राशि जुम्मा का कथन क्यों किया गया है? महाजुम्मा के पश्चात राशि जुम्मा के माध्यम से जीव कहाँ से आया इत्यादि अनेक विषयों का कथन करके कहा गया है कि अलेशी और अक्रिय बनकर ही दुखदायी महाजुम्मा और राशि जुम्मा की प्रक्रिया को तोड़ा जा सकता है। अतः लेश्या की निर्मलता पर ध्यान देते हुए मन की प्रसन्नता युक्त इस अंतिम शतक का अध्ययन करें और कराते हुए साधु रूप में, केवली रूप में और सिद्ध रूप में महाजुम्मा एवं राशि जुम्मा में स्थान प्राप्त करें। 86 अंडरलाइन कर लो इसको। लेश्या की निर्मलता पर ध्यान देते हुए, इस समय तो सबकी निर्मल ही होगी पढ़ते वक्त, पढ़ने के बाद कैसी रहेगी और पहले कैसी थी उसका चिंतन कर लेना। 8600। घंटे राशि जुम्मा कितने हैं? गौतम, राशि जुम्मा 4 है। कड़जुम्बा, तेउगा, दावर जुम्मा, कलियोगा। 8601। घंटे कड़जुम्बा राशि वाले नैरिक कहाँ से आते हैं? गौतम, 5 असंगी पचेंद्रिय तिर्यंच, 5 संगी पचेंद्रिय तिर्यंच और संगी मनुष्य, इन 11 स्थानों से आते हैं। 8602। घंटे कड़जुम्बा राशि वाले नैरिक एक समय में कितने उत्पन्न होते हैं? गौतम, 4, 8, 16 यावत संख्य या असंख्य उत्पन्न होते हैं। जब 1 या 2 या 3 उत्पन्न होंगे उस समय क्या कहा जाएगा? सुशीला आंटी बोल रहे हैं। हाँ, एक मिनट आंटी, लता जी 1 मिनट सुशीला आंटी से पूछ लो, फिर आपको करती हूँ। सुशीला जी दस्तानी। सुशीला आंटी बोलिए। वो नहीं बोल पा रहे आंटी, उनको किया। लता जी आप बोल दीजिए। राशि जुम्मा। राशि जुम्मा नहीं, होगा। कमला जी पहले एक थोपड़ा आ चुका है। राशि जुम्मा बोलते हैं ना? नहीं, कमला जी। हाँ, अगर एक उत्पन्न होगा तो कली होगा, हाँ, एक दो उत्पन्न होगा तो दावर जुम्मा, और 3 होगा तो तेउगा, 4 होगा तो कट जुम्मा। यावत 3 आदि होगा अलग तो अलग बता। छह असंख्य हाँ। उत्पन्न होंगे। हाँ। आंटी इसमें उसमें एक होता है तो खुराक कलियोगा नहीं बोल सकते क्या? यहाँ खुराक शब्द नहीं है ना, खुराक कलियुगा का वर्ड खाली नरक और देवता के वर्णन में आया है। तो यहाँ नैरिक का ही तो चल रहा है आंटी, अभी जो वर्णन चल रहा है। आपने नैरिक के लिए प्रश्न किया ना? खुराक वाला तो खाली दो के लिए आया, यहाँ सामान्य कटजुगा रूप में चल रहा है तो खुराक ही, लेकिन यहाँ विशेषण नहीं है तो क्यों लगाना? खुराक हाँ। की बात हो चुकी है नैरिक देवता के, वो विशेषण लगकर। हाँ बोलिए, पढ़िए शोभा भी। 8603। घंटे कड़जुम्बा राशि वाले नैरिक
सांतर उत्पन्न होते हैं या निरंतर? गौतम, वे सांतर भी उत्पन्न होते हैं और निरंतर भी। सांतर विरह सहित उत्पन्न होते हैं तो जगन्य एक समय, उत्कृष्ट असंख्य समय, 12 मुहूर्त के अंतर से उत्पन्न होते हैं, और निरंतर यानी लगातार उत्पन्न होते हैं तो जगन्य 2 समय, उत्कृष्ट असंख्य समय तक उत्पन्न होते हैं। 8604 नरक गति का उत्कृष्ट विरह। में कितना काल लेना ये अपने पास अभी उपलब्ध नहीं है। विरह का तो पता था तो 12 मुहूर्त लिख दिया, लेकिन निरंतर उत्पन्न हो तो कितने काल तक हो इसका वर्णन नहीं है, उपलब्ध नहीं है। नरक गति का उत्कृष्ट विरह 12 मुहूर्त है। क्या कटजुम्बा नैरिकों के उत्पत्ति का भी यही उत्कृष्ट विरह है? भजना है, क्योंकि 12 मुहूर्त के विरह के पश्चात त्योगा यावत कलियोगा राशि रूप में नैरिकों की उत्पत्ति हो सकती है, इसलिए कटजुम्बा नैरिकों का उत्कृष्ट विरह 12 मुहूर्त से अधिक भी हो सकता है। क्लियर है ना ये सबके? जैसे नरक गति का विरह तर्जुमा रूप में उत्पत्ति का विरह समझ लो 12 मुहूर्त का, सामान्य विरह 12 मुहूर्त का है। कर्जुमा का भी 12 मुहूर्त का हो सकता है, 12 मुहूर्त बाद ही उत्पन्न हो जाए पुनः कर्जुमा रूप में, इसलिए भजना है दे दिया। और नहीं हो तो उसके बाद में त्योगा कलियोगा आदि रूप में भी उत्पन्न हो सकता है, इसलिए कर्जुमा नेरिकों का उत्पत्ति का विरह 12 मुहूर्त से अधिक भी हो सकता है। रवि जी एक बार वापस बताइए ना। जैसे भजना है कहा ना, कर्जुमा नेरिक उत्पन्न हुए और उसके बाद में 12 मुहूर्त का विरह पड़ गया, पुनः कर्जुमा रूप में भी उत्पन्न हो सकता है ना विरह के बाद। और नहीं भी हो सकता है, त्योगा कलियोगा कोई भी रूप में उत्पन्न हो सकता है। बस तो यहाँ खाली उत्पत्ति की बात कर्जुमा करेंगे। नेरी के उत्पत्ति का विरह 12 मुहूर्त से ज्यादा भी हो सकता है। हाँ। इसी प्रकार सभी का समझना, कलियोगा का भी सभी का समझना। यहाँ खाली उत्पत्ति की बात करेंगे तब वो हो गया। हाँ, जब उत्वर्तन की बात आएगी तो भी यही बात हो जाएगी। हाँ, वही बात हो जाएगी। हाँ, ठीक। 8605 भंते, जिस समय नैरिक कटजुम्बा राशि रूप होते हैं, क्या उसी समय त्योगा राशि रूप होते हैं? गौतम, नो इनट्ठे समट्ठे, यह संभव नहीं है, क्योंकि एक समय में एक राशि रूप भी होते हैं। इसी प्रकार दावर जुम्मा और कलियोगा का भी कहना चाहिए। 8606 भंते, नरक में कटजुम्बा राशि वाला नैरिक किस प्रकार उत्पन्न होता है? गौतम, जैसे कोई कूदने वाला पुरुष कूदता हुआ अध्यवसाय और करण यानी क्रिया द्वारा पूर्व स्थान को छोड़कर अगले स्थान को प्राप्त करता है, उसी प्रकार नैरिक भी नरक में आत्म प्रयोग से उत्पन्न होता है। प्रश्न संख्या 8301 से 8302 देखें। तो निकालू क्या? आंटी जी आप म्यूट है। पेज नंबर 494 494 में। भाभी जी पढ़ू क्या ये वाले क्वेश्चन? हाँ बोला आंटी, पढ़िए हाँ? पढ़िए। हाँ 8301 कूदते हुए पुरुष का दृष्टांत क्यों दिया गया है? जिस प्रकार कूदता हुआ पुरुष बीच में रुके बिना अपने गंतव्य स्थान पर पहुंचता है, उसी प्रकार परभव में जाता हुआ जीव भी बीच में रुके बिना गंतव्य स्थान पर पहुंचता है। यह बोध कराने के लिए कूदते हुए पुरुष का दृष्टांत दिया गया है। 8302
तो अध्यवसाय ये निर्वर्तित अन्य मतावलंबी कहते हैं ना, उनकी बात का निराकरण भी यहाँ से हो रहा है। वो कहते हैं आत्मा भटक रही है, ये नहीं हुआ, वो नहीं चढ़ा है, तो इससे प्रमाणित है कि आत्मा बीच में रुकती ही नहीं है, अपने गंतव्य स्थान पर पहुंची जाती है। 8302 में प्रश्न में स्पेलिंग करेक्शन कर लिए थे सब कोई। हाँ निर्वर्तित जी। छोटे ती के ऊपर भी र, और ऊपर भी कर लीजिए। 8300 में भी 2 जगह है, फर्स्ट लाइन में उत्तर में और थर्ड लाइन में। हाँ पढ़िए शोभा। 8302 अध्यवसाय निर्वर्तित करण उपाय का क्या आशय है? इसका आशय यह है कि स्वयं के अध्यवसायों से ग्रहण किए हुए कर्मों के कारण जीव परभव में उत्पन्न होता है। अध्यवसाय ही सुख और दुख के कारण है। अध्यवसाय ही नैरिक बनाते हैं, देव बनाते हैं, यावत सिद्धि गति को प्राप्त कराते हैं। अध्यवसाय को शुभ रखने के लिए पुरुषार्थ करना पड़ता है। करना तो ठीक है, करना पड़ता है। करना पड़ता है। आगम बहुत बड़ा माध्यम है ना अध्यवसायों को शुभ करने का। पढ़िए पढ़िए। 8607 भंते नरक में नैरिक आत्मयश यानी आत्म संयम से उत्पन्न होते हैं या अयश से संयम को यश कहा है। देखो गौतम ये भगवती सूत्र में ये अंतिम प्रश्न है, भंते वाला। भंते गौतम, एक बार अनुभूति कर लो। भगवान महावीर गौतम स्वामी को साक्षात अपने सामने प्रश्नोत्तर करते हुए की अनुभूति करो। अपन दिन भर नवकार मंत्र गिनते हैं, सिद्धों को अरिहंतों को नमन करते हैं, साक्षात अनुभूति करते हुए पढ़िए। अभी 36,000 प्रश्नोत्तरों में से अभी जितने भी उपलब्ध है उसका ये अंतिम भंते गौतम प्रश्नोत्तर आ रहा है। गौतम अयश से उत्पन्न होते हैं। उत्पत्ति के समय सभी संसारी जीव अविरत होते हैं। एक बार वापस पढ़िए, ये बीच में मैं बोलने लग गई ना, प्रश्न सुने नहीं। 8607 भंते नरक में नैरिक आत्मयश यानी आत्म संयम से उत्पन्न होते हैं या अयश से संयम को यश कहा है। गौतम आत्म अयश से उत्पन्न होते हैं। उत्पत्ति के समय सभी संसारी जीव अविरत होते हैं। ये विरत कब होते हैं? कितने वर्ष की उम्र में विरत होते हैं? हैंड्रेस आया? बोलिए कमला जी। कमला जी बोलो। हाँ जय जिनेन्द्र, गर्भ काल और 8 बरस, 8 बरस झांझरी बोल सकते हैं। हाँ वो तो हुआ मनुष्य के लिए। और विरत तो मनुष्य होगा, वीरता वीरती तिर्यंच होते हैं ना, देवता हाँ, और नेरी तो हाँ, अविरती होते हैं। तिर्यंच का भी तो वैसे होगा ना। तिर्यंच साधु तो बनेंगे नहीं, वो अंतर्मुहूर्त में। और अंतर्मुख साधु ये श्रावक बन सकते हैं। हाँ अच्छा, अंतर्मुहूर्त में उन्हें सम्यक दर्शन भी आ सकता है और साधु भी श्रावक भी बन सकते हैं, जबकि मनुष्य 8 वर्ष जागरी में। मनुष्य में सम्यक दर्शन भी नहीं आएगा भाभी जी पहले? नहीं, गुरु भाव से लाए अलग बात है, नया नहीं हाँ। है। व्यवहार में अपन पालन करा देते हैं वो अलग बात है, निश्चय नियम में उनको नहीं आएगा। उनका क्षोक्षम 8 वर्ष जागरी में ही होगा। अप्रत्याख्यान कर पढ़िए। 8608 संयम को यश यानी प्रशंसनीय क्यों कहा गया है? संयम से प्राणी मात्र को अभय दान दिया जाता है। संयम से ही कर्म बंध के अनादि प्रभाव को रोका जा सकता है। वर्तमान और भविष्य को उज्जवल बनाया जा सकता है। इसलिए
संयम को यश कहा गया है। 8609 नैरिक आत्मयश से जीवन निर्वाह करते हैं या आत्म अयश से? नैरिक अविरत ही होते हैं, इसलिए आत्म अयश से ही जीवन निर्वाह करते हैं। आत्मयश ना होने के कारण नैरिक सलेशी और सक्रिय ही होते हैं। अलेशी और अक्रिय ना होने के कारण वे नैरिक भाव में सिद्ध होकर सर्व दुखों का अंत नहीं करते हैं। ठीक है, हम भी नहीं हो सकते हैं अभी अलेशीय, लेकिन सलेशीय अवस्था में शुभ में तो रह ही सकते हैं लंबे काल तक। भाभी जी, नारकी देवता कब ग्रंथि भेद कर सकते हैं? क्या? नारकी और देवता ये लोग कब ग्रंथि भेद कर सकते हैं? संकेत प्राप्ति के लिए कब प्रयास कर सकते हैं? एक मिनट, क्या बोल रही है? मेरे क्लियर नहीं आवाज आ रही। क्या आंटी, बोल ये रही थी? संकेत प्राप्ति की प्रक्रिया कब कर सकते हैं? संकेत प्राप्ति की प्रक्रिया पर्याप्त होने के बाद। देखो, इसका प्रमाण दे रहे हैं ना, नरक 7वीं पृथ्वी में जीव कितने काल तक समय दृष्टि रूप में रह सकता है? 3 अंतर मुहूर्त हम कर रहे हैं। पर्याप्त का अंतर मुहूर्त, आयु बंध का अंतर मुहूर्त, काल करने का अंतर, यानी पर्याप्त होने के बाद कर सकते हैं। हो गया सुनीता जी? ठीक है शोभा आंटी। जीव जब तक कर्म पुद्गल ग्रहण करता है तब तक सक्रिय होता है। 8610 मनुष्य को छोड़कर शेष 22 वर्गणाओं के कड़जुम्बा राशि वाले जीवों का वर्णन कीजिए। भयंकर कष्टों में रहने वाले नैरिकों का कथन किया जा चुका है। इसमें पॉइंट 1 में करेक्शन कर लो। सेकंड लाइन में श्रीमद प्रज्ञापना सूत्र का पद 6 देखें। पद 6 में देखें, 3 लिखा हुआ है ना। नंबर 1, 22 वर्गणाओं के जीवों की आगति अर्थात कहाँ से आकर उत्पन्न होते हैं, इसका कथन श्रीमद प्रज्ञापना सूत्र के पद 6 में देखें। नंबर 2, वनस्पति प्रति समय अनंत उत्पन्न होती है, से सभी वर्गणाओं के जीव उत्कृष्ट असंख्य उत्पन्न होते हैं। नंबर 3, 22 वर्गणाओं के सभी जीव आत्म अयश यानी असंयम से उत्पन्न होते हैं और आत्म अयश से ही जीवन निर्वाह करते हैं, इसलिए सलेशी और सक्रिय ही होते हैं होने के कारण सर्व दुखों का अंत करके मुक्ति प्राप्त नहीं करते हैं। संयमा संयम की यहाँ विवक्षा नहीं है, क्योंकि अनेक अंशों में वे असंयमी भी होते हैं। अपन है ना अनेक अंशों में असंयमी। अभी खुले मुंह बोल रहे हैं, लाइट पंखा चल रहा है, इलेक्ट्रॉनिक सब चीज की क्रियाएं लग रही है हमें। अनेक अंशों में वृत्ति भी है, अनेक अंशों में असंयमी भी है। किसका अंश ज्यादा है वो सब अपने आप अपना कर लेना। बड़ी शुभ 8611 कड़जुम्बा राशि वाले मनुष्यों का वर्णन कीजिए। नंबर 1, सभी मनुष्य आत्मा के अयश से उत्पन्न होते हैं। जो मनुष्य आत्मा के अयश से जीवन निर्वाह करते हैं वे नियमा सलेशी और सक्रिय होते हैं, इसलिए सर्व दुखों का अंत नहीं करते हैं। नंबर 2, जो पुण्यशाली मनुष्य आत्म यश पूर्वक यानी जैन साधु बनकर जीवन निर्वाह करते हैं वे सलेशी भी होते हैं और अलेशी भी। जो सलेशी होते हैं वे सक्रिय होने के कारण मुक्त नहीं होते हैं, जो अलेशी होते हैं वे अक्रिय होते हैं, इसलिए उसी भाव में सिद्ध होते हैं यावत सर्व दुखों का अंत करते हैं।
कटजुम्बा राशि के समान ही त्योगा, दावरजुम्मा और कलियोगा का कहना चाहिए। इस प्रकार ये 4 औगिक उद्देशक संपूर्ण हुए। नोट: अलेशी और अक्रिय रूप में रहना जीव का मूल स्वभाव है, जो संयम से ही प्राप्त होता है। आंटी, मेरी जिज्ञासा थी कि यहाँ पर आत्म अयश को तो कह दिया असंयम और आत्म यश को कह दिया साधु, तो यहाँ श्रावक की बात ही नहीं है। ये लाइन पढ़ो, 8610.3 का ब्रैकेट लास्ट में। अच्छा सही, हाँ ठीक है। हाँ, और आंटी आपने है ना .28611 के .2 में सेकंड लाइन में लिखा है कि जो सलेशी होते हैं वे सक्रिय होने के कारण मुक्त नहीं होते हैं। तो आंटी सलेशी तो 13वें जीव स्थान वर्ती भी है, जो भले ही- शपक्षिणी वो भी है, भले वो ऊपर वो उसी भाव में मुक्त तो होंगे ना आंटी। सलेशी अवस्था में नहीं होंगे ना, भगवान यहाँ ये फरमा रहे हैं। अच्छा, सलेशी हाँ। अलेशी होंगे तब मुक्त होंगे। और आंटी एक जिज्ञासा थी कि तीर्थंकर भगवान अपने मतलब जिस भाव में तीर्थंकर नामकरण का वेदन करते हैं ना, उस भाव में वे फिफ्थ गुणस्थान को स्पर्श नहीं करते, इसका प्रमाण क्या है? इसका प्रमाण नहीं, ग्रंथों में गुणस्थान द्वार आदि में कह रहे हैं, बाकी तो देखो बेले के तप से लिया, और क्या तीर्थंकर भगवान सचित ग्रहण आदि करते होंगे, रात्रि भोजन करते होंगे वैराग्य आने के बाद, लेकिन श्रावकपना कमजोरी का सूचक है। हम में सामर्थ्य नहीं है साधु बनने का, इसलिए छोटे छोटे व्रत प्रत्याख्यान ग्रहण कर रहे हैं। उस अपेक्षा से पूर्वजों ने गुणस्थान स्वरूप आदि में जोड़ दिया 5वें गुण से। बाकी तो सब देखो, कोई बेले के तप से, कोई उपवास से पचक रहे हैं ना दीक्षा के समय। क्योंकि आंटी बाकी गुणस्थान समझ आ जाते हैं, 5वें का ही प्रमाण चाहिए था। 5वां ठीक है आंटी। गुणस्थान प्रमाण नहीं, उस अपेक्षा से वर्णन नहीं किया गया, उनका निषेध किया है कि वो कमजोर नहीं होते, उनके भोगावली कर्म शेष रहते हैं, दीक्षा का काल नहीं, पूर्ण आने का काल नहीं आया अभी तक, इसलिए वो संसार में बैठे हैं तो व्रत कर छोटे छोटे व्रत ले रहे हैं, ताकि उनकी आत्मा सशक्त है। उनका भोगावली कर्म बाकी रहता है, तभी तो शादी ब्याह आदि होते हैं। बाकी अवधि ज्ञानी है, वो जान रहे हैं तीर्थंकर बनने वाले हैं आदि सभी बातें उन्हें ज्ञात है, फिर भी कर्मों को भोगना पड़ता है, इस वजह से सिर्फ कमजोरी का सूचक है, इसलिए निषेध किया। हम सब आंटी संजू कमजोर जी है। को एक प्रश्न है आंटी, संजू जी का अगर ले हाँ। संजू जी। हरियंत भगवान के ना 12 गुण है ना, तो यही है क्या? ए में ए किंचन चिन सोए, यही वाला है ना? प्रतिक्रमण में आए हुए है ना, नई वाली किताब में। हाँ हाँ आए यही है मैं, आंटी। हाँ यही है, मैं थोड़ा क्लियर कर रही थी, यही है ना? ठीक है। कल सबको ही भगवती सूत्र की अपनी अंतिम क्लास होगी, फिर तो ठीक है, रिवीजन क्लास चलेगी शनिवार को। सब अपने अपने तो थोड़ा सी है, उसके बाद प्रश्न डाउट लिख के ले आइएगा, अपन सब मिलकर चर्चा करेंगे। ठीक है, प्रणाम, बहुत बहुत कृपा कराए आंटी। सबसे खमत खामना, अगर किसी का दिल दुखा हो क्लास में, कल फिर कर ही लूंगी, आज भी बोल देती हूँ, कल फिर कर लूंगी। ठीक।